अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ईटा के थ्रू आने वाली केपीके में टीचिंग जॉब्स की तैयारी का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से वो तमाम जरूरी सब्जेक्ट्स जो कि ईटा के रिटन टेस्ट के सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड हैं, उनकी तैयारी करवाई जा रही है। इसमें इंग्लिश है, पेडागोजी है, जनरल साइंस है, मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है और पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामिक स्टडीज है। ये वो सारे सब्जेक्ट्स हैं जो तमाम सीटों के लिए रिक्वायर्ड हैं। फिर कुछ सीटों के लिए रिक्वायर्ड है सोशल स्टडीज, ड्राइंग मास्टर और फिजिकल एजुकेशन, उनकी भी तैयारी करवाई जा रही है। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं ताकि इन टाइम आप सेशन ज्वाइन करें और आपका एक भी दिन वेस्ट ना हो। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 5 की मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 2 जो कि एचसीएफ और एलसीएम के बारे में है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इनमें से अक्सर ही क्वेश्चन आ जाता है और ये हमने 4 क्लास में भी किया था, लेकिन जरा बेसिक क्वेश्चन किए थे। अब जरा हम उनसे एडवांस्ड और बेहतर क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एचसीएफ की कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़े से बड़ा नंबर होता है जो किसी दो वैल्यूज को डिवाइड करता है। यानी कि अगर हम कहते हैं कि 18 और 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हमने वो सबसे बड़ा नंबर ढूंढना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। अब इसको फाइंड आउट करने के दो तरीके कार हैं, हम दोनों को करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 18 और 24 के मेथड को। तो आगाज करते हैं। हमने एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन का तरीका सीख रखा है, उसके लिए हम 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। इसे प्राइम फैक्टराइजेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो वो नंबर ऑलरेडी बहुत छोटा नंबर है और प्राइम नंबर होना उसका बहुत जरूरी है। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। 24 को करते हैं। 2 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6 और 3 1s are 3। तो आपके पास 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन होगी 2 × 3 × 3 और आपके पास जो 24 की प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 × 2 × 2 × 3। अब कॉमन यहां पे 2 है और 3 है, तो आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। जो दो कॉमन नंबर्स आपके पास आए तो हमारे पास इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 × 3 दैट विल बी 6। ये वो तरीका है जो हमने क्लास 4 में सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम दूसरा तरीका सीखेंगे जिसे डिवीजन मेथड कहते हैं। डिवीजन मेथड में बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते हैं, छोटी वैल्यू को रखते हैं बाहर और फिर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास जो बाकी बचता है रिमाइंडर, उससे हम पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड कर देते हैं। यानी कि जो पहले डिवाइड कर रहा था अब वो डिवाइड होगा और ये हमारे पास इसका जो आंसर आ जाता है वो आ जाता है 6 3s are 18। अब जो हमारे पास आखिरी नंबर जिसने इसको डिवाइड किया है, जो लास्ट डिवाइजर है, वो हमारे पास इसका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ मालूम करने का एक तरीका है आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन वाला और एक तरीका है आपके पास कि आप इसे करके देख लें डिवीजन मेथड के थ्रू। हम एक आध एग्जांपल और लेते हैं बुक से ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली क्लियर हो सके। ये है 18 और हमने करके देखा 24 को। नेक्स्ट है 12 30 और 44। हमारे पास 3 नंबर्स हैं, हम इनको करके देखते हैं इसी तरीके से 12 30 और 44। अच्छा, एक हमारे पास नंबर 12 है, एक 30 है, एक 44 है। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 × 2 × 3। 30 की होती है 2 × 3 × 5 और 44 की होती है 2 × 2 × 11। अब आप इसमें कॉमन देख लें। 2 तीनों में कॉमन है, बाकी कोई ऐसी चीज नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि 2 यहां पे कॉमन है, 3 यहां पे है, 5 और 11 वैसे ही अकेले हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर है जो तीनों के अंदर कॉमन है, तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा 2। अब इसी क्वेश्चन को हम करके देखते हैं एक और तरीके से, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में आप क्या करेंगे कि एक बड़ी वैल्यू को एक छोटी वैल्यू से कर लेंगे। हम सबसे बड़ी वैल्यू को सबसे छोटी से करके देख लेते हैं। तो 12 3s are 36 आ जाएगा और इसमें से 8 माइनस बचेगा, बाकी बचेगा रिमाइंडर। हम पहले वाले डिवाइजर को डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास 4 आ जाएगा और नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे कि जो डिवाइजर है उसको कर लेंगे। अब हमारे पास 4 लास्ट डिजिट है जिसने इसको डिवाइड किया, लेकिन अभी बात खत्म नहीं हुई क्योंकि अभी हमने 30 को भी करके देखना है। तो हम 30 को 4 से करके देखते हैं। तो 4 7s are 28। हमारे पास बाकी का बचा 2। नेक्स्ट हमारे पास 4 है, 2 2s are 4। तो हमारे पास 2 छोटे से छोटा नंबर है, या आप कह सकते हैं 2 एक ऐसा नंबर है जो सबके अंदर कॉमन है, क्योंकि 4 सबके अंदर कॉमन नहीं आया। 4 हमारे पास कॉमन इन दोनों के दरमियान तो आ गया है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कॉमन नहीं आया। यहां पे हमारे पास कॉमन नंबर है 2। तो डिवीजन मेथड में हमारे पास जो दो तरह की डिविजन करनी पड़े और उसके बाद जो एक हमारे पास नंबर कंपैरेटिवली छोटा हो वो हमारे पास एचसीएफ होता है। तो 4 हमारे पास एचसीएफ नहीं है, 2 हमारे पास एचसीएफ है। तो जब आपने एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वहां पर आपको
किसी ने भी नहीं कहना कि इस तरीके से करें, आपको जो तरीका आता है आप उस तरीके से करें। और वेरीफाई करने के लिए दूसरे तरीके से भी करके देख लें तो आप अपने ही आंसर को वेरीफाई कर सकेंगे। तो इस तरीके से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। हम कोई एक आध एग्जांपल और भी कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 36 और 54, ये तो जरा आसान है, दो नंबर्स हैं, दो नंबर्स को क्या करके देखना। नेक्स्ट है हमारे पास 26, 48 और 60, तीन नंबर्स आ गए, 26, 48 और 60। तो इनको मालूम करके देखते हैं। तो ये हमारे पास है 26, 48, 60, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड। 26 2 मल्टीप्लाई 13, इसने और किसी से भी नहीं होना क्योंकि 13 भी प्राइम नंबर ही होता है। 48 2 मल्टीप्लाई 2, ये 24 रह गया, 12 रह गया, 6 रह गया, और ये हमारे पास इस तरह 60 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब अगर ये आप लोगों को नहीं निकालना आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आपने क्या करना होता है, 26 2 13 26 और 13 1 तो ये हमने 2 मल्टीप्लाई 13 लिखा है। अच्छा 48 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1, तो हमने इनको लिखा है ये वाला। इसी तरह हमने 60 के लिखे हैं। तो अब इसमें कॉमन ढूंढते हैं, तो इसमें कॉमन जस्ट 2 है, तो हमारा जो HCF आएगा वो 2 आएगा क्योंकि 13 किसी में कॉमन नहीं है, और अगर वो कॉमन नहीं है तो बाकी चीजें तो रह कुछ नहीं गई। अब इसको डिवीजन मेथड से करके देख लेते हैं। आप एक सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे से कर लें। अब 60 और 48 को भी पहले कर सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी हो। तो हम इस तरीके से कर लेते हैं, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 52, 8 बाकी बचेगा। 26 को 8 से करके देखते हैं, 8 3 24, 2 बाकी बचेगा। 8 को 2 से करके देख लेते हैं, 2 4 8, तो हमारे पास ये रह गया 2। हमारे पास 2 वो आखिरी लास्ट डिवाइजर बचा जिसने इसको डिवाइड किया है। अब हम चेक कर लेते हैं क्या 2 हमारे तीसरे नंबर को डिवाइड करता है, करके देख लेते हैं। 2 2 4, और ये हमारे पास जो 8 है 2 4 8, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाता है। और हमारा जो लास्ट डिवाइजर है जो सबको डिवाइड कर रहा है वो 2 है, तो हमारे पास 2 जो है वो HCF आ जाता है। तो इस तरीके से हम HCF मालूम कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो सबसे बड़ा नंबर जो हमारी दी गई वैल्यूज को डिवाइड कर सकता है। छोटा नंबर नहीं देखना, सबसे बड़ा नंबर देखना जो हमारी वैल्यूज को डिवाइड करता है। देन कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको भी हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड दोनों तरीकों से करके देखते हैं। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि आप 8 और 12 का एलसीएम मालूम करके देखें। तो 8 और 12 का एलसीएम मालूम करने का तरीका कर क्या है, आप इनके मल्टीपल लिखें, 8 के मल्टीपल लिखें, 8 16 24 32 40 48 56। इसे हम 56 जरा बना लें, ये हमारे पास जी 56 और किस तरह चल रहा है 64 और 72 80। अच्छा 12 के लिखते हैं, 12 24 36। अब जब आप लिखना शुरू करेंगे तो अगर कोई छोटे से छोटा नंबर भी आ गया जो दोनों में कॉमन आ गया तो वो आपका बन जाएगा एलसीएम। तो आपके पास इसका जो एलसीएम है वो कौन सा आ रहा है 24। तो हम देख लेते हैं कि 8 और 12 का हमारे पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 24 है। वैसे तो 48 भी दोनों में कॉमन है, लेकिन हमने लीस्ट कॉमन देखना है, तो हमारे पास जो लीस्ट कॉमन इसका बन रहा है वो बन रहा है 24। द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 इज 24। ये आपका आंसर है। अच्छा अब इसी को हम डिवीजन मेथड से करके देखते हैं 8 और 12 को। तो हमारे पास डिवीजन मेथड क्या है कि आपने इस तरीके से कर लेना, 8 को भी लिख लेना, 12 को भी लिख लेना। 2 से करके देखें, 2 4 8, 2 6 12। अब फिर 2 से करें, 2 2 4, 2 3 6। अच्छा अब नेक्स्ट 2 1 2, ये नहीं डिवाइड हुआ, इसको छोड़ देते हैं। 3 को करते हैं, 3 1 3। तो अब हमने क्या करना है, हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना और आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 2 × 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 3 24। योर आंसर विल बी 24। तो इस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल मालूम करने के हमारे पास दो तरीके हो गए। अब हम इसमें मजीद तरीके ढूंढते हैं और मजीद क्वेश्चंस एग्जांपल्स ढूंढते हैं एक्चुअली, जिससे हमें फर्दर आइडिया होता जाएगा कि किस तरीके से एलसीएम मालूम करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास के 16 30 और 64 तीन नंबर है, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए मालूम करें। तो पहले तो आप इनके प्राइम फैक्टर्स लिखें।
अच्छा, प्राइम फैक्टर वाला तरीका भी हमने डिस्कस नहीं किया, अभी हमने कॉमन मल्टीपल्स वाला एक डिस्कस किया है, एक डिवीजन मेथड वाला है। यहां पर अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और कॉमन नंबर भी देखने हैं और नॉन कॉमन भी देखने हैं, यानी कि 16, 30 और अनकॉमन नंबर भी देखने हैं। 16, 30 और 64 में हमारे पास जो कॉमन नंबर है, जो सबके अंदर कॉमन है, वो हमें कम मिलेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने पहले तो इसमें से देख लेने हैं कि जो कॉमन है किसी भी कम से कम दो में, तो ये जो दो है ये सबके अंदर कॉमन है। फिर ये दो कम से कम दो में कॉमन है, ये भी कम से कम दो में कॉमन है, ये भी कम से कम, अगर कम से कम भी दो वैल्यूज में कॉमन आ रहा है तो हम उसको काउंट कर लेंगे। तो ये हमारे पास कॉमन है, ये वो है जो किसी के साथ भी कॉमन नहीं है। तो आपने कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास बन जाएगा आंसर 16। और जो आपके पास अनकॉमन है वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि आपके पास उसका आंसर आ जाएगा 60। तो आपने कॉमन और नॉन कॉमन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 960, दैट विल बी इट्स एलसीएम। तो ये एलसीएम मालूम करने का हमारे पास तीसरा तरीका है, लेकिन सबसे आसान ये है कि आप डिवीजन मेथड के जरिए कर लें। अब 18, 10 और 20 का करना है, पहले 2 से करें, जो 2 से डिवाइड होते हैं उनको होने दें, बाकियों को छोड़ दें। अब ये 9 2 से नहीं हो रहा, आप 9 को छोड़ दें, बाकियों को डिवाइड करें, 2 9s आर, उसको बस 9 ही आने दें, 5 को 5 ही आने दें, इसको 5 से। अब ये 2 से कोई भी डिवाइड नहीं होता, अब 3 से करके देखते हैं कोई होता है, ये हो रहा है, 5 वालों को छोड़ दें। तो जो हो रहे हैं उनको करते जाते हैं, पहले छोटे छोटे प्राइम फैक्टर से करेंगे और एट द एंड बड़े प्राइम फैक्टर्स की तरफ जाएंगे, और जो आपके पास आ जाए उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, दैट विल बी योर एलसीएम। हम ये करके देख लेते हैं 12, 20 और 30 वाला, कि हमने 12, 20 और 30 में करना है। आपने 2 से किया, 2 6 are 12, 2 10 are 20, 2 15 are 30, फिर 2 से किया, ये हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ। फिर आपने 3 से किया, क्योंकि अब 2 से कोई भी नहीं हो रहा, 3 1s are 3, ये नहीं हुआ, ये हो गया। फिर अब 3 से भी कोई भी नहीं होता, अब आपने 5 से करना है, तो सारे 5 से हो गए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जब आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 60, दैट विल बी आवर एलसीएम। तो इस तरीके से हम एलसीएम भी मालूम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थे एचसीएफ और एलसीएम मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके। तो नेक्स्ट आपके पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। एचसीएफ फाइंड करें 20, 48 और 56 का। अब ये डेफिनेटली आपने इसे सॉल्व करके देखना है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसके एचसीएफ आते जाएंगे। द एचसीएफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स which have no common prime factors is always, अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा नंबर हैं और आप उनका एचसीएफ मालूम करना चाह रहे हो और उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपने की है और कुछ भी कॉमन आया ही नहीं है, तो फिर उसका एचसीएफ क्या होगा? फिर उसका एचसीएफ होगा 1, क्योंकि 1 से तो हर नंबर ही डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, तो 2 मल्टीप्लाई 8, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है? नहीं, ये फैक्टराइजेशन तो है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये भी नहीं है। तो इसको हम करके चेक करते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 2 8 मल्टीप्लाई 2 16। अच्छा, एलसीएम मालूम करें। एलसीएम मालूम करने के जो तरीके आपको सिखाए उस तरीके से आपसे करके देखें। द एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। आपके पास 2 से ज्यादा अगर प्राइम नंबर है, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम नंबर है और आप उनका कॉमन मल्टीपल चेक करना चाहते हो, तो वो जल्दी नहीं आएगा, वो तभी आएगा जब आप उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जिस तरह 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, मैंने इसका एलसीएम मालूम करना है, तो सिंपली मैं 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे मालूम करना है 7 का और 13 का, ये दोनों प्राइम नंबर है, मुझे इनका एलसीएम मालूम करना है, मैं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 91 जो है वो एक्चुअली दोनों का जो है वो एलसीएम आ जाएगा। सो एलसीएम ऑफ 2 और मोर प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी आपके पास उसका एलसीएम आएगा। तो इस तरीके से आप एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चंस हैं फर्दर एचसीएफ और एलसीएम के। तो इस लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम को मालूम करने के मजीद तरीके देखे, मजीद प्रैक्टिस की, और अब हम नेक्स्ट जाएंगे फैक्टर्स वाले चैप्टर की तरफ, जहां पर आपको आइडिया होगा कि ये जो एलसीएम मालूम करना है ये आपको किस लेवल पे जाके काम आता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।